हेलो दोस्तों, मैं आर के मिश्रा आप लोग के सामने एक छोटा सा स्टोरी प्रस्तुत करता हूँ, जिसका स्टोरी का मतलब है कि यदि बिना विचारे हम कोई काम कर देते हैं, ऐसा काम कर देते हैं जिसका परिणाम बहुत ही भयावह हो जाता है। इसलिए हम कोई भी काम सोच विचार के ही करना चाहिए। ठीक है। तो स्टोरी को लास्ट तक देखिएगा, छोटा सा स्टोरी है, स्टोरी को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और यदि कुछ कैसे कुछ ऐसा लगे तो आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा मुझे। हेलो। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे हम लोग जब बच्चे थे, छोटे छोटे थे, तो हमारे दादी नानी स्टोरी सुनाया करती थी। जब हम लोग सोते थे तो कहानी सुनाया करती थी, कहती थी बेटा सो जाओ सो जाओ सो जाओ, नहीं तो रात में बुढ़िया आएगी फिर टोने के लिए। एक तो ये होता था। दूसरा बात ये होता था कि जब आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा मे बी। एक स्टोरी सुनाती थी, एक राजा था, तो वो बहुत गरीब था। तो हम लोग पूछते थे दादी ये राजा कैसा था जो बहुत गरीब था। ठीक है। तो ऐसा हम गरीब राजा वाला स्टोरी नहीं सुनाऊंगा, मैं सुनाऊंगा एक राजा था। वो अच्छा सचमुच राजा ही था और बहुत अमीर राजा था। ठीक है। और बहुत अच्छा राजा था। तो आप लोगों को पता ही है कि जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था कि आबादी बहुत कम थी, दूर दूर पे गांव हुआ करते थे। और क्या होता था कि ना बिजली थी ना पानी थी, दूर दूर तक लोग जा पैदल ही जाया करते थे। राजा लोग जंगलों में शिकार खेलने के लिए जाया करते थे और जंगल में शिकार खेलते खेलते बहुत दूर तक चले जाते थे। वैसे ही एक राजा था। ठीक है। और वो जंगल में शिकार खेलने गया। ठीक है। और जब राजा जाता है शिकार खेलने तो राजा के साथ मंत्री भी जाते हैं, सिपाही भी जाते हैं। ठीक है। राजा शिकार करता है, शिकार को उठाने के लिए उसके मंत्री होते हैं, सिपाही होते हैं ना। तो वैसे ही राजा शिकार खेलने के लिए जाता है और शिकार ढूंढते 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 बहुत दूर चला जाता है। ठीक है। शिकार मारता है, शिकार करता है, शिकार करता है, कई शिकारें करता है। और जो सिपाही होते हैं उसके शिकार उठाते हैं, मंत्री होता है। उसके बाद से फिर क्या होता है, अचानक एक घना जंगल आता है और मंत्री और राजा से बिछुड़ जाता है। ठीक है। राजा और मंत्री बिछुड़ जाते हैं आपस में। ठीक है। फिर राजा मंत्री को ढूंढता है और मंत्री राजा को ढूंढते हैं और जंगल में रास्ता नहीं मिलता है। फिर ढूंढते 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 वो आगे चला जाता है, बहुत दूर चला जाता है। और राजा के साथ एक बाज होता है। ठीक है। बाज होता है जो राजा का बहुत हेल्प करता है। वो हमेशा राजा के आसपास ही बैठा रहता है, राजा के घोड़े पे बैठ जाता है, राजा के कंधे पे बैठ जाता है। ठीक है। वैसे करते करते अब राजा क्या था, राजा थक चुका था, बिल्कुल थक गया राजा। ठीक है। अब शाम होने को भी है, राजा थका हुआ है, जंगल में पेड़ के नीचे बैठ गया। वो सोचता है राजा कि अब क्या करें यार, अब तो पानी प्यास लग गई है और पानी भी नहीं मिल रहा है। तो नदी तलाशता है, कुआं तलाशता है, कुछ उसको मिलता नहीं है, पानी पीने को कुछ मिलता नहीं है। फिर वो क्या करता है कि आसपास ही ढूंढने लगता है। तो देखा कि एक पेड़ के नीचे, पेड़ से पानी टपक रहा है, पेड़ से पानी टपक रहा है। तो उसने अपने झोले में से एक गिलास निकाला। ठीक है। गिलास निकाला और सोचा कि इस बूंद बूंद पानी को उसमें रोक लेते हैं। ठीक है। इसको पीने से शायद मेरी प्यास थोड़ी सी तृप्त हो जाए। तो छोटा सा गिलास होता है, झोले में से गिलास निकाला और पानी को रोकने लगा। और एक एक बूंद पानी टप 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 टपकता गया, टपकता गया, टपकता गया। गिलास, आधा गिलास पानी हो गया। वो सोचता है आधा गिलास पी लेता हूँ और फिर कंठ की प्यास थोड़ी सी बुझेगी, फिर दूसरा गिलास फिर थोड़ा सा रोक के पी लूँगा। तो जैसे ही राजा गिलास को उठा के अपने होंठ से लगाता है, वैसे बाज झपट्टा मारता है और गिलास गिर जाता है। राजा को बहुत तेज गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया, गुस्से से लाल हो गया और तलवार निकाला और बाज को मार दिया। ठीक, बाज को काट दिया। अब क्या होता है, बाज तो मर गया बेचारा। ठीक है। अब राजा सोचता है कि एक एक बूंद तो बहुत देर में भरेगा और मुझे प्यास बहुत तेज लगी है, तो क्यों ना जिस पेड़ के ऊपर से पानी गिर रहा है वहीं पे जाके मैं पानी भर लूँ। ठीक है। अब राजा पेड़ के ऊपर चढ़ता है, पेड़ के ऊपर धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते उस जगह पे जाता है जहाँ पे पानी भरा हुआ था। एक्चुअली पेड़ का दो हिस्सा बटा हुआ था, एक इधर से एक इधर से। ठीक है। वहाँ पे एक खोह था जिसमें पानी भरा हुआ था, वहीं से पानी टपक रहा था। लेकिन उस खोह के अंदर एक विषैला सांप मरा हुआ था और कितने जानवर भी उसमें, चूहे मर गए थे और विषैले सांप, वहाँ पे जो चिड़िया जाता था पानी पीने वो भी मर जाता था वहाँ पे। तो उस पानी में काफ़ी विष फैला हुआ था।
ठीक है। उसके वजह से वो बाज ने ऊपर पहले देख लिया और वह देख के राजा ने पानी पीने की गिलास मुंह में लगाई, तो बाज ने उसको झपटा मार दिया क्योंकि बाज तो बोल नहीं सकता। तो ऐसे उसको रोक दिया ताकि अनर्थ से बच जाए। ठीक है, राजा मरने से बच गया। तब राजा को बहुत अफसोस हुआ कि ओहो, मैंने बहुत गलती कर दिया, मैं अपने दोस्त को मैंने मार दिया, क्योंकि बाज को बहुत प्यार से पाला था राजा ने और बहुत दिन से उनके साथ था। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। अब तो मार दिए थे उसको, जीवन तो वापस नहीं ला सकते। इसलिए दोस्तों, कोई भी काम करने से पहले ज़रूर एक बार सोचें। कोई भी काम करने से पहले, कोई भी अनर्थ करने से पहले एक बार ज़रूर सोचें। जय हिंद, जय भारत। ओके।